अस्सलाम वालेकुम। WMC न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ हिरा दुरानी और मैं हूँ आमना सईद। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सूबों की दी हुई तारीखों पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। सियालकोट सेक्टर के मुख्तलिफ देहात पर भारतीय फायरिंग, 5 शहरी जख्मी हो गए। शकील अफरीदी का मामला अदालतों में है और अदालती काम में मदाखलत नहीं कर सकते, दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्दी के 150 वाक़यात में 280 अफराद शहीद हो गए। मुहर्रम उल हराम में 10 से 15 नवंबर तक पेशावर में तमाम होटल्स बंद रहेंगे। पेशावर में लोड शेडिंग का सिलसिला मजीद बढ़ गया, कई इलाकों में 18 घंटे बिजली गायब। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू की वबा फैलने लगी, कई अफराद अस्पताल मुंतकिल। दुबई टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़े गए। ये थी हेडलाइंस। तफसीलात के साथ खबरें एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन सूबों की दी हुई तारीखों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात न कराना आइन से इन्हिराफ है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आइन पर अमल ना हुआ तो हुकूमत नताइज के लिए तैयार रहे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कानून साजी अगले हफ्ते मुकम्मल कर ली जाएगी और इसके बाद इंतखाबात की तारीख दे देंगे। सियालकोट सेक्टर के मुख्तलिफ देहात पर भारतीय फायरिंग से 5 शहरी जख्मी हो गए। सियालकोट के चारा सेक्टर में शदीद फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। भारतीय गोलाबारी के बायस मुख्तलिफ देहात से नकल मकानी का अमल भी शुरू हो गया। इलाके में रहने वाले लोगों में सख्त खौफ और हिरास पाया जाता है। मकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान इनकी जानों की हिफाजत के लिए भारत के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई करे। दफ्तर खारजा ने कहा है कि शकील अफरीदी का मामला अदालतों में है और अदालती काम में मदाखलत नहीं कर सकते। दफ्तर खारजा से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ का दौरा अमरीका कामयाब रहा है। तर्जुमान का कहना था कि आफिया सिद्दीकी का मामला शकील अफरीदी से नहीं जोड़ा जा सकता और कैदियों से मुतल्लिक पाक अमरीका मुआहिदा मौजूद नहीं है। हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में दफ्तर खारजा के तर्जुमान एजाज अहमद चौधरी ने पाक भारत कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। दुबई टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग करते पकड़े गए। कैमरे की आंख ने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी को बॉल टैंपरिंग करते हुए देखा। फ्लैंडर ने हाथ के नाखून से गेंद को रगड़ा। दूसरे खिलाड़ी ने ट्राउजर की जिप से बॉल रगड़कर टैंपरिंग की। इंतजामिया ने दोनों खिलाड़ियों को वार्निंग जारी कर दी और पाकिस्तान को प्लेंटी के तौर पर रन्स दिए। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्दी के 150 वाक़यात में 280 अफराद शहीद हुए। मजीद तफसीलात बता रही हैं WMC की नुमाइंदा हिरा कंवर। जी, जैसा कि मैं बताती चलूँ, पेशावर में रवा साल दहशतगर्दी के 150 वाक़यात हुए, जिनमें 281 अफराद लुक़्मा अजल बने। पुलिस का दावा है कि दहशतगर्दों के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द अपने संगीन कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 250 से ज़ायद मुकदमात दहशतगर्दों के हवाले से दर्ज हो चुके हैं और पुलिस अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, लेकिन इसके बावजूद शहरी जो हैं वो संगीन मसाइल का शिकार हैं। जहां भी बाज़ारों में हजूम होता है वो वहां जाने से कतराते हैं। इनमें बेहद खौफ व हिरास पाया जाता है इस दहशतगर्दी के हवाले से, और इन शहरियों का मुतालबा है हुकूमत से कि वो उनको भरपूर सिक्योरिटी फराहम करें ताकि वो अपने रोज़मर्रा कारोबार बखूबी सर अंजाम दे सकें। मुहर्रम उल हराम में 10 से 15 नवंबर तक पेशावर में तमाम होटल्स बंद रहेंगे। मजीद तफसीलात WMC की नुमाइंदा समीना नाज से। जी, मुहर्रम उल हराम के 10 दिन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हसास करार दे दिए गए हैं। होटल एसोसिएशन, होटल मालकान और पुलिस के दरमियान कुछ इस तरह का ये मुआहिदा हम कह सकते हैं कि हुआ है कि इन दिनों में काफ़ी सिक्योरिटी हाईलाइट रहेगी। ख़ास तौर पर जो 10 से 15 नवंबर तक होटल्स हैं उनको बंद रखा जाएगा। हमारी जिन लोगों के साथ बात हुई उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा से बाहर से जो लोग आएंगे और शहर के अंदर आएंगे उनको काफ़ी मुश्किलात रहेंगी। इस हवाले से ये इतना किया गया है कि जो लोग आएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और साथ ही साथ ये रजिस्ट्रेशन की कॉपीज जो हैं ये थानों में भी दी जाएंगी। आला हुकाम का भी यही कहना है कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों को थोड़ा मसला होगा, लेकिन ये सिक्योरिटी ये सब कुछ आवाम के लिए है। और 10 से 15 नवंबर तक पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के तमाम होटल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। जी, बात पेशावर की और लोड शेडिंग का जिक्र ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। शहर में कितने घंटे बिजली गायब रहती है जानते हैं हम WMC की नुमाइंदा माहम शाह से।
جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پشاور میں لوڈ شیڈنگ نے زور پکڑا ہے. شہری علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے تک بجلی غائب رہتی ہے. بعض علاقوں میں لو وولٹیج کی وجہ سے الیکٹرانک اشیاء بہت متاثر ہو رہی ہے. اندرون شہر کے شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جس میں مظاہرین سے بات کرنے کے بعد یہ پتہ لگا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے وعدوں پر پورا نہ اتر سکی. لوڈ شیڈنگ سے نہ صرف گھریلو کام متاثر ہو رہے ہیں جبکہ صنعتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں, تجارتیں متاثر ہو رہی, شاپنگ مال میں رش کم ہو گئی ہے. WMC نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے WMC نیوز.